नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर में अखिल भारतीय रैगर महासभा सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया। रैगर समाज ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस अवसर पर सम्मानित किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धियों प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप ही हैं जो समाज और देश की तस्वीर बदल रहे हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो संगठन है ये आजादी से पहले बना हुआ है। 2044 का संगठन है, 1944 में बना हुआ संगठन है, आजादी से पहला बना हुआ संगठन है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि समाज का राष्ट्र के प्रति, आजादी की लड़ाई के प्रति हमारे लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहा। आप लोगों ने, हमारे उन पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। मैं ऐसे उन सभी को भी प्रणाम करता हूं। यह समाज हमेशा समाज हित की, राष्ट्र हित की बात करता है। हमेशा आप लोगों ने समाज की और राष्ट्र की परवाह करते हुए आगे बढ़े हैं, और इसलिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर वर्ग, हर जाति, हर समाज उन्नति कर रहा है। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, अगर 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो आप अपने आप में स्वयं महसूस कर रहे होंगे। 2014 के बाद का परिवर्तन, क्या हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हों, क्या हमारे प्रदेश का, देश का विकास हो, क्या हमारा बढ़ता हुआ दुनिया में भारत का सम्मान हो, ये 2014 के बाद आप देख रहे हैं। और यही नहीं, देश के अंदर आतंकवादी आते थे, घटना करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 3 घटना हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, चाहे पुरी हो, पुलवामा हो, या 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हो। मेरे भाई और बहनों, हमारे देश की सेना ने अंदर घुस के मारने का काम किया है, अंदर घुस के मारने का काम किया है। और आपने देखा होगा 22 तारीख पहलगाम की घटना हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर में मातृशक्ति की ओर से आयोजित सिंदूर यात्रा में अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी, और इसके चंद ही दिनों बाद हमारी सेना और वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में आतंक के अड्डों पर करारा प्रहार कर उन्हें तहस नहस कर दिया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देशवासियों के संकल्प और जज्बे का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भारत की अखंड एकता ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए देशवासी पूरी तरह से एकजुट है। इस दौरान शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बहादुर जवानों को धन्यवाद दिया और वीर शहीदों को नमन भी किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के 12 जिले में
खेल को प्रोत्साहित करने और युवाओं को मंच देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल को अनुशासन, समर्पण और परिश्रम का प्रतीक बताया। समाज है हमारे बीच ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी राजस्थान सत्कार करें, स्वागत करें, सम्मान करें। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा जिला और राज्य कुश्ती के जो भी पदाधिकारी हैं वो पास में छोटा मंच बनाया गया, माननीय राजीव दत्ता साहब का एक बड़े हार के माध्यम से यहाँ पर अभिनंदन किया। इस वक्त ही आपने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और अंडर 17 की कुश्ती है। इसमें पूरे राजस्थान से लगभग 250 तो लड़के आएंगे पुरुष और 80 से ज़्यादा लड़कियां महिलाएं आएंगी। ऐसे पूरे राजस्थान की कुश्ती का कार्यक्रम है। कितने दिन का है ये? आज से शुरू होगा, आज इसका उद्घाटन है। कल और परसों इसका फाइनल रहेगा। और कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्रीमान राजीव दत्ता जी पधार रहे हैं और समापन में भी श्री हीरालाल जी मंत्री हमारे आने वाले हैं। ऐसे ही कार्यक्रम, बहुत जोरदार कार्यक्रम 12 की धरती पर पहली बार हो रहा है। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग आज भी यहाँ आए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में लोगों में उत्साह है। बहुत बड़ी संख्या में मंडी में लोग रहने वाले हैं क्योंकि 12 में कुश्ती के प्रति लोगों को बहुत उत्साह है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां शहर में पिछले 10 दिन से ज्यादा समय से जल सप्लाई न होने और गंदे पानी की सप्लाई होने पर कांग्रेस नेताओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर जमकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर खड़ी खोटी भी सुनाई। इस दौरान उन्होंने मटकियां फोड़ी और जल्द पानी सुचारू व्यवस्था नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हबीबनगर, इमामबाड़ा, राडी के बालाजी कायस मोहल्ला, पिलखाना क्षेत्र सहित कई मोहल्ले कॉलोनियों में कम दबाव से जल आपूर्ति, गंदा पानी और 10 मिनट जल सप्लाई को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद सहित शहरवासी प्रदर्शन में शामिल हुए। तो आपको बता दें, सिर्फ 10 मिनट की सप्लाई और गंदे पानी की सप्लाई को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया गया है। अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन जो है कांग्रेसियों द्वारा किया गया। और अधिकारी मस्त हैं। यहाँ के हालात आपको पता है। एसी साहब यहाँ से गायब हैं, अय्यन जयन के यहाँ पता नहीं है। शहर के आमजन सभी वार्डों के अंदर, पूरे शहर के अंदर त्राई मची हुई है। कल रात को भी इतनी भीषण गर्मी के अंदर मारू भाई, हमारे पार्षद अतीफ भाई, नफीस भाई, सबने मिलकर एडीएम साहब से बात कर वो रिक्वेस्ट 10 मिनट, मात्र 10 मिनट, इतने बड़े शहर के अंदर 80,000 1 लाख की आबादी और उसमें 10 मिनट आप सप्लाई देते हो। और आपके बहाने इस तरह के हैं कि कभी आप कह देते हो कि मोटर जल गई, कभी आप कह देते हो कि आंधी आ गया, कभी आप कह देते हो तूफान आ गया, कभी आप कह देते हो कि वहाँ पर ट्रेन खाली है, कभी आप कोई बहाने बना देते हो, कहीं मोटर, ऐसे कब तक चलता रहे। शहर ये मांग करता है, झालावाड़ शहर की आवाम ये मांग करती है कि जल्दी से जल्दी जिस तरह से जलापूर्ति हो रही है, जिसके अंदर झाग वाली जलापूर्ति हो रही है, गंदा पानी आ रहा है, बदबू मार रहा है, स्मेल आ रही है उस पानी के अंदर। आप देखिए क्या हालात बना दिए। अभी तो मई चल रहा है, जून आना बाकी है। जब मई में ये हालात हैं तो जून के अंदर क्या हालात होंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि जो हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं अर्धनग्न, और उसके बाद अगर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके बाद जो भी सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। उसके अलावा और भी जो भी लोकतंत्र के अंदर जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं, वो सत्याग्रह होगा, धरना प्रदर्शन होगा, मौन होगा, सब तरह के हम लोकतंत्र के अंदर हर तरह के, हर पहलू के ऊपर जाकर ये मांग करेंगे कि झालावाड़ शहर की जनता को हम इस तरह से आसानी नहीं छोड़ सकते। अब रुक करते हैं अगली खबर की। श्री माधोपुर शहर में आज दोपहर को सीकर बाजार स्थित कृष्णा ज्वेलर्स पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सोना खरीदने के बहाने आई एक महिला को गहने चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
जानकारी के मुताबिक महिला अपने साथ 2 युवकों और एक अन्य महिला के साथ दुकान पर आई थी। दुकान में घुसते ही इन लोगों ने दुकानदार को बातों में उलझा लिया और वारदात को अंजाम देने लगे। मुख्य आरोपी महिला ने मौके से 4 सोने की बालियां मुंह में छुपा ली, जबकि एक सोने की बाली को दुकान के गद्दे के नीचे छिपा दिया। वहीं दुकानदार ने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से मुख्य आरोपी महिला को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पीड़ित ने पुलिस थाने और एसपी कार्यालय में घटना की सूचना दी, जिसके बाद करीब 45 मिनट बाद घटनास्थल पर पुलिस वो पहुंची। फिलहाल पकड़ी गई महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश वो जारी है। ये पूरी घटना आपको बता दें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पकड़ा वाला अच्छा पूरी एरी जाएंगे ना ओ हाँ हाँ आ रहा हूँ अमर रेस्ट करे लो ना दिखा रहे तो ना एक बाड़ी ले ली और बाड़ी लेयर भी काट दी और साथ ही ना है वो। रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां लखासर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें हत्याकांड मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर गठित टीमों ने ये गिरफ्तारी की है, जबकि मुख्य 3 आरोपियों की तलाश वो जारी है। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। पुलिस ने इनके फोटो भी मीडिया में जारी किए हुए थे। वहीं एसपी जनेश तंवर ने इसे लेकर बताया कि मुख्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों की इनाम घोषित किए गए, सुमित बिश्नोई, अनुज बिश्नोई और विकास। अभी 4 आरोपियों को मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। जल्दी ही अन्य मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर के विस्फोटक स्वान जूली का निधन होने के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। आपको बता दें स्वान जेमा के निधन के बाद पुलिस विभाग को यह दूसरा झटका है, जब जूली ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। जूली के निधन के बाद पुलिस लाइन डॉग पैनल में जूली का अंतिम संस्कार किया गया। पहले उसे गार्ड ऑफ ऑनर और फिर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान डीआईजी सीआईडी जोन जोधपुर डॉक्टर अजय सिंह राठौर और पुलिस अधिकारी नरपत सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही सीआईडी और पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीआईडी जोन जोधपुर 11 अक्टूबर 2016 से ड्यूटी पर जूली तैनात थी, मगर कल गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण उसका निधन हो गया। जूली 1 महीने से गंभीर बीमारी की वजह से अस्वस्थ चल रही थी। आज जूली की जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया। जूली का क्या इतिहास रहा है, कितने लंबे समय तक जूली ने सेवाएं दी? हमारे सीआईडी जोन जोधपुर में स्नीफर डॉग जिसका नाम हमारे जो 1 जनवरी 2016 को जन्म हुआ था और ये हमारे सीआईडी में 16 अक्टूबर 2016 को इसने सर्विस ज्वाइन की थी और उसके बाद से लगातार ये हमारे वीआईपी विजिट में और हमारे पास जो भी बॉम्ब कॉल और बॉम्ब थ्रेट्स आती थी, इसने हमारी टीम के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के रूप में काम किया और इसने हमारी टीम को आगे रह के गाइड किया कि किस स्थान पर कौन सी संदिग्ध वस्तु है, कौन सा एक्सप्लोजिव डिवाइस वगैरह लगा हुआ है। पास आया था जून 2016 और पंचकुला हरियाणा के अंदर आईटीबीपी के साथ हमने ये ट्रेनिंग की थी। 6 महीने की एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग थी इसमें। तो इसकी 10 दिसंबर 2016 को इसकी ट्रेनिंग समाप्त हुई थी और 11 दिसंबर 2016 को पहली ड्यूटी इसने जिला पाली के अंदर माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी की पहली ड्यूटी इसने पाली की थी 11 दिसंबर 2016 को। उसके बाद में ये लगातार राष्ट्रपति महोदय की ड्यूटी, प्रधानमंत्री महोदय की ड्यूटी, उपराष्ट्रपति महोदय की ड्यूटी, राज्यपाल, गवर्नर और
अदर स्टेट कंट्री का मतलब कि ये जो आते हैं ना विदेश के राजदूत वगैरह, उनकी भी ड्यूटी इसने सुचारू रूप से की है। और फिर अपने ओल्ड राजस्थान में जगह जगह इसने पीएम के विजिट के दौरान भी ड्यूटियाँ की इसने। इसके अलावा अपने जोधपुर अपने संभाग के अंदर जो मेन प्रतिष्ठान है, जैसे कि आप आईसीयू ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, एम्स ले लो, हर जगह पे इनके मॉक ड्रिल वगैरह इसमें इसने बड़े मतलब के तय दिल से इसने ड्यूटी को अंजाम दिया है। अब इसने लास्ट ड्यूटी की है एम्स की, जो अपने मॉक ड्रिल हुई थी, साहित्य लगभग 20 या 21 अप्रैल को, हाँ अप्रैल, ये इसकी लास्ट ड्यूटी रही। कहीं इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास एक्सप्लोसिव के लिए, लेकिन डॉग का जो सक्सेस रेट है वो 91% अलोन डॉग। इक्विपमेंट्स के अपने लिमिटेशंस है, लेकिन डॉग का ये है कि डॉग की सूंघने की क्षमता 200 टाइम मोर देन ह्यूमन। तो ये हमारा बिल्कुल पद चिन्ह करती थी, मतलब कोई भी मुसीबत आए तो ये अपने जान पर खेल के, हम तो सेकेंडरी है, प्राइमरी यही सर्च करती थी। और इसने बहुत वीआईपी ड्यूटियाँ की। और इसकी आप चातुर्यता बताएं कि अगर व्हीकल्स के हम ट्रायल के दौरान जो ट्रेनिंग देते हैं, व्हीकल्स के नीचे अगर कोई भी एक्सप्लोसिव डिवाइस छिपाते, ये उसके अंदर नीचे बिल्कुल क्रॉलिंग करके चली जाती और वो बिल्कुल ट्रेस करती, 100% ट्रेस करती। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के वीर जवानों के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, विशाल तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों के साथ माहौल जो है वो गूंज उठा। साथ ही जगह जगह आमजन के द्वारा विभिन्न पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक, राज्य मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग जो है वो उपस्थित रहे। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा में प्रशासन की माकूल व्यवस्था रही। जगह जगह प्रशासन की तैनाती से ये आयोजन जो है वो शांतिपूर्ण रहा। करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर के नगर विकास और शासन की तरफ से है। आपको बता दें, राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को सीकर और धोद क्षेत्र के 938.82 लाख रुपए के 10 सड़क विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सड़कों के निर्माण से आमजन को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार सड़कों के विकास कार्यों के लिए सदैव तत्पर है। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आपको बता दें, श्री खर्रा मंगलवार को विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान बताया कि स्वीकृत कार्यों को 4 महीने में पूरा किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां पीएम मोदी के 22 मई को प्रस्तावित दौरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने करणी माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राठौड़ ने मां करणी के चरणों में माथा टेकते हुए जनसभा की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। मंदिर दर्शन के बाद मदन राठौड़ ने बीकानेर में जनसभा की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत भी की और बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पर है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने अवैध शराब विक्रय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, कल रात को विशेष अभियान चलाकर 136 ठिकानों पर 30 टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज किए। तो आपको बता दें, अब रुक करते हैं अगली खबर की। 12 जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातों पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां मुख्य आरोपी जुगराज गुर्जर
समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके पास से 11 चोरी की मोटरसाइकिल भी जो है वो बरामद की गई है। आपको बता दें, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो पुष्पेंद्र सिंह हाड़ा द्वारा किया जा रहा था। इस ऑपरेशन में तकनीकी जांच के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अजमेर जिला के नसीराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्रेलर की टक्कर हुई युवक की मौत ने पूरे इलाके को गम और गुस्से में भर दिया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH 48 पर टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया और मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया। आपको बता दें, करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम किया गया। मौके पर 3 थानों की पुलिस बल जो है वो तैनात रही और कई घंटों के समझाने के बाद आखिरकार ये जाम जो है वो खोला गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सोजत शहर में देशभक्ति की अलख जल उठी है, जब रविवार को 500 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की कार्रवाई ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, उसका जश्न सोजत की सड़कों पर भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति के गीतों के साथ मनाया गया। आपको बता दें, यात्रा का आगाज काला गोरा भैरव जी मंदिर से हुआ और समापन शहीद स्मारक चांदपोल गेट पर हुआ। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र से है, जहां धमबोला पुलिस ने नकली मेहंदी बेचने वाले व्यापारी और फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, हूबहू एक नामी ब्रांड पैकेज में नकली मेहंदी बेचने का गोरख धंधा सीमलवाड़ा के व्यापारी जाकिर कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने पहले ही उसे पूर्व नकली मेहंदी जो है वो जब्त की थी। अब इस मामले की जड़ तक पहुंचते हुए पुलिस ने गुजरात में मेहंदी बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक प्रदीप सिंह और बांसवाड़ा निवासी सेंधा राम को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में लगातार जानकारी ली जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। झुंझुनू जिले के खेतरी उपखंड क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दुधवा गांव के ग्रामीणों ने शमशान भूमि के आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद की है। ब्राह्मण, सोनी और महाजन समाज की संयुक्त शमशान भूमि तक जाने वाला कटान का रास्ता गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे शव यात्रा में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जो है सौंपते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF ने 1 लाख के इनामी और पपला गुर्जर केस के वांछित अपराधी राजवीर गुज्जर को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, साल 2019 में पपला गुर्जर को बहरोड थाने से भगाने में इसकी भूमिका रही थी। इस ऑपरेशन को AGTF के ADG दिनेश MN के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। आपको बता दें, टीम ने राजवीर के पास से AK-56 राइफल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा राउंड बरामद किए हैं और कार्रवाई में फूलचंद ट्रेलर, कमलेश चौधरी जैसे कई लोगों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। झालावाड़ के गंगधार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मांगरोल के SDO की कार्यशैली को लेकर हारौती के वकीलों ने नाराजगी जताई है। इसी के चलते आज पूरे क्षेत्र के वकील एक दिन की हड़ताल पर चले गए। बार एसोसिएशन के निर्देश पर सभी अधिवक्ताओं ने कोर्ट की कार्रवाई से दूरी बना ली। आपको बता दें, ACJM कोर्ट में भी आज वकील जो है वो मौजूद नहीं रहे। अध्यक्ष ने बताया कि ये विरोध मांगरोल SDO के व्यवहार और उनके काम करने के तरीके को लेकर किया गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।